सूत्रों से खबर, राजस्थान में सियासी संकट के बीच अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर, आलाकमान गहलोत से है नाराज। कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदारों में केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय सिंह का नाम भी आया सामने। राजस्थान से दिल्ली तक सियासी भूचाल, जयपुर से दिल्ली पहुंचे पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन, सोनिया गांधी को सौंपी रिपोर्ट। राजस्थान के घटनाक्रम से सोनिया गांधी नाराज, सोनिया के आवास 10 जनपद पर अहम बैठक। अजय माकन, वेणुगोपाल, कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ राहुल गांधी ने किया राजस्थान पर मंथन। राजस्थान से रवानगी से पहले पर्यवेक्षकों से सीएम गहलोत को मिला सख्त संदेश, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, पार्टी में अनुशासन और एकजुटता जरूरी। आलाकमान के सख्त रुख का गहलोत समर्थकों पर दिखा असर, बदल रहे सुर। इस्तीफे पर विधायक इंदिरा मीना का बयान, पता नहीं क्यों कराए जा रहे थे हस्ताक्षर। आलाकमान की फटकार के बाद कांग्रेस विधायक इंदिरा मीना के बदले सुर, कहा अभी गहलोत हैं सीएम, पायलट भी हमारे नेता। राजस्थान में गहलोत और पायलट की लड़ाई एक बार फिर दिल्ली दरबार तक पहुंची, अपने गेम प्लान में घिरे गहलोत, अनुशासनहीनता का आरोप। पर्यवेक्षक अजय माकन ने कहा गहलोत के प्रतिनिधि के तौर पर आए सीपी जोशी, खाचरियावास और शांति धालीवाल ने रखी सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाने की शर्त। अजय माकन ने कहा मैंने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी विधायकों से मिलने की जताई थी इच्छा, लेकिन इस पर राजी नहीं थे गहलोत समर्थक विधायक। अजय माकन ने बताया 19 अक्टूबर तक गहलोत का सीएम पद बनाए रखने की शर्त रख रहे थे उनके समर्थक विधायक, लेकिन ये होता हितों का टकराव। गहलोत समर्थक 85 विधायकों के इस्तीफे की खबर पर बोले अजय माकन, कितने और किस किस विधायक ने दिया इस्तीफा ये अभी पुख्ता तौर पर नहीं पता। अशोक गहलोत के में का कड़ा संदेश, कहा जिसके पक्ष में संख्या बल उसका लीडर। आज तक से बोले प्रताप सिंह खाचरियावास, आलाकमान के खिलाफ नहीं है बगावत, बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। पर्यवेक्षकों से मिलने के बाद बोले सचिन पायलट, कहा मैं अभी जयपुर में ही हूं, पहले आलाकमान को फैसला करने दे, उसके बाद लूंगा कोई निर्णय। अजय माकन के मुताबिक सीएम अशोक गहलोत को सीएलपी मीटिंग की थी जानकारी, बोले गहलोत ने खुद एक व्यक्ति एक पद के नियम का किया था समर्थन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा अशोक गहलोत से की थी बात, गहलोत का दो टूक जवाब, बोले मेरे वश में कुछ नहीं। वेणुगोपाल की अनुपस्थिति में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ेंगे शशि थरूर, सियासी गलियारे में निकाले जा रहे हैं कई मायने। गहलोत समर्थक राजस्थान में मंत्री शांति धारीवाल का बयान, साजिश में खोया पंजाब, अब खोने जा रहे राजस्थान। कांग्रेस आलाकमान के लिए सिरदर्द बना गहलोत समर्थकों का गुस्सा, धारीवाल का नया 15 विधायक बना रहे हैं इस्तीफा स्वीकार करने का दबाव। इस्तीफा देने वाले विधायक जोगिंदर सिंह अवाना के बदले सुर, कहा सचिन पायलट से नहीं है कोई परेशानी। बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने किया कांग्रेस की कलह पर तंज, बोली भारत जोड़ने चले थे, राजस्थान तोड़ने पर आ गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी राजस्थान कांग्रेस में घमासान पर ली चुटकी, कहा भारत जोड़ो नहीं राजस्थान तोड़ो की जंग। राजस्थान पर बोले अरविंद केजरीवाल, जनता को तोड़फोड़ की राजनीति पसंद नहीं आती, इसलिए आप सरकार विकास जनसेवा पर करती है फोकस। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में नई पार्टी का किया ऐलान, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा नाम। गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी का झंडा भी किया लॉन्च, पीले सफेद और नीले रंग का है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का झंडा। 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंची चुनाव आयोग की टीम, अहमदाबाद में अधिकारियों संग बैठक, वीवीपैट की सुरक्षा और चुनावी तैयारियों का ले रही है जायजा। गुजरात दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह, अहमदाबाद में किया पूजा पाठ, गांधीनगर में किसानों के साथ संवाद। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, 1 अक्टूबर को राजौरी में जनसभा, 2 को बारामूला में रैली। पीएम मोदी गुजरात के सूरत में 29 सितंबर को करेंगे लिंबायत इलाके में रोड शो, बाद में रैली को भी करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक्सटेंशन देने की तैयारी, अगले लोकसभा चुनाव तक कर सकते हैं पार्टी का नेतृत्व। नड्डा के 3 साल का कार्यकाल जनवरी 2023 को होगा समाप्त। जेपी नड्डा ने कल बीजेपी के नए प्रदेश प्रभारियों की बुलाई बीजेपी ऑफिस में अहम बैठक, शाम 7 बजे मीटिंग। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति को जीवंत बनाएगी योगी सरकार, अटल जी की जन्म स्थली बटेश्वर में 8 करोड़ 32 लाख की लागत से स्मारक बनेगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को दिया निर्देश, 1 हफ्ते के अंदर जमानत याचिका पर सुनवाई कर दे फैसला। हिमाचल प्रदेश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों के सम्मान कार्यक्रम में कहा 1971 में पाक अधिकृत कश्मीर का मामला सुलझा लिया गया होता तो आज पूरा कश्मीर भारत के पास होता।
राजनाथ सिंह ने कहा कि 1971 के भारत पाक युद्ध को इतिहास में मानवता के लिए लड़े गए युद्ध के रूप में किया जाएगा याद। अलीगढ़ में बारिश से बर्बाद हुई फसल के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट में दिया ज्ञापन। नवरात्र में कानपुर में मंदिरों के पास मीट की दुकानों को बंद कराने के लिए बजरंग दल ने खोला मोर्चा, कमिश्नर को दिया ज्ञापन। गुरदासपुर में भारत पाक राष्ट्रीय सीमा पर देखा गया पाकिस्तानी ड्रोन, लोगों से किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि देखने पर पुलिस को खबर देने की अपील। पंजाब में रात को बीएसएफ की चौकड़ी पोस्ट पर देखा गया पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ जवानों की फायरिंग के बाद वापस लौटा पाकिस्तान। नवरात्र पर जेल में बंद पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का मौन व्रत, पत्नी ने की अपील 5 अक्टूबर तक जेल में कोई मिलने न आ जाए। राजधानी दिल्ली में डेंगू के मरीज 500 के पार, बारिश के बाद ऑर्डर आएगा डेंगू। यूपी के बिजनौर में कांस्टेबल को वर्दी में फिल्मी गाने पर रील बनाना पड़ा भारी, सोशल मीडिया में वायरल वीडियो के बाद कांस्टेबल को निलंबित किया गया। पीएफआई के 18 गिरफ्तार सदस्यों की दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी, सभी आरोपियों की दिल्ली से हुई थी गिरफ्तारी। मुंबई के विलेपाले इलाके में बीती रात झोपड़ियों के गिरने से हड़कंप, फौरन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। करीब 30 झोपड़ियों में दरार, प्रभावित लोगों ने सरकार से की जल्द आशियाना बनाने की मांग। कानपुर में बस यूपी के सिद्धार्थनगर में पड़ोस के घर से मिला 4 साल के बच्चे का शव, हिरासत में लिया गया आरोपी। फतेहपुर में ट्रक से टक्कर के बाद छात्रा की मौत के बाद बवाल, नाराज गांव वालों ने ड्राइवर को पीटा, 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आंध्र प्रदेश के एलुरु में पुलिस पर रेप का केस दर्ज नहीं करने का आरोप, नाबालिग लड़की और उसकी मां ने की आत्महत्या। पंजाब के बरनाला में पैसे को लेकर दोस्तों ने की टैक्सी ड्राइवर दोस्त की गला दबाकर हत्या, आरोपियों की तलाश तेज। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दर्दनाक सड़क हादसा, बस पलटने से 7 सैलानियों की मौत, 10 घायल। इटावा में दलित छात्र की मौत, परिजनों ने लगाया टीचर पर पिटाई का आरोप। मथुरा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ में तस्कर घायल, आरोपी पर पहले से दर्ज है गौ हत्या के कई मामले। पटना के फुलवारी शरीफ में ऑटो पर गिरा पेड़, 2 लोगों की मौके पर मौत, 3 घायल। लखीमपुर खीरी में घर के बाहर खेल रहे बच्चों पर गिरी दीवार, 2 की मौत, 3 घायल। लखनऊ में ट्रैक्टर पलटने से 10 लोगों की मौत, मरने वालों में 8 महिला, 2 बच्चियां शामिल। हुगली में भीड़ ने चोर होने के शक के बाद मजदूर को ही पीट डाला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। औरैया में शिक्षक की पिटाई से छात्र की मौत, इलाज के दौरान छात्र ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र के पालघर में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 6 की मौत, रोड कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एफआईआर। थाने के पास अंबरनाथ में छात्रों से भरी स्कूल बस पलटी, हादसा सीसीटीवी में कैद, ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हो रही है मांग। बिहार के बाढ़ में 2 गुटों के बीच कमीशन खोरी को लेकर मारपीट, पुलिस ने आरोपियों की तलाश में शुरू की छापेमारी। मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे 58 पर हादसे में 4 की मौत, एक कार सवार की हालत गंभीर। राजस्थान के टोंक में कार और ट्रक की टक्कर, हादसे में कार सवार 3 छात्रों समेत एक शख्स की मौत। हरियाणा के सोनीपत में तेज रफ्तार कार की पेड़ से टक्कर, कार सवार 2 लोगों की मौत, घायल ड्राइवर मौके से फरार। सोनीपत रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से दिल्ली पुलिस के जवान की दर्दनाक मौत, हादसे की जांच में जुटी जीआरपी। मेरठ में बीच सड़क पर मारपीट, ओवरटेक करने को लेकर बहस के बाद आपस में भिड़े लोग। हाथरस में संपत्ति बंटवारे को लेकर बेटे ने की मां की हत्या, आरोपी बेटा फरार, पत्नी को किया गया घर से गिरफ्तार। बुलंदशहर में पत्नी ने की प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या, परिजनों को बताया दिल का दौरा पड़ने से हो गई थी मौत। वाराणसी में गार्ड बनकर एक शख्स ने की फ्रांस की रहने वाली महिला सैलानी से बदसलूकी, आरोपी ने बियर में नशीला पदार्थ मिलाकर किया था बेदखल। गाजीपुर में नवरात्र के पहले दिन पुलिस के हाथ लगे बड़े पशु तस्कर, इनके पास से 20 क्विंटल गौमांस, जिंदा गौवंश बरामद। नक्सलियों की सुरक्षा बलों पर हमले की तैयारी को पुलिस ने किया नाकाम, भारी मात्रा में विस्फोटक, जिंदा कारतूस बरामद। प्रयागराज के मऊआईमा इलाके में बदमाशों ने तमंचे के बल पर कस्टमर सर्विस पॉइंट पर की लूट, वारदात सीसीटीवी में कैद। प्रयागराज के लुकरगंज इलाके में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई जमीन, इस जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 76 फ्लैट बनेंगे। शाहजहांपुर में खेत में
जोक के दौरान दो पक्षों में मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कल्याण में टीसी बनकर रेल यात्रियों से ठगी करने वाले 2 युवक गिरफ्तार, जीआरपी ने अरेस्ट किया। लखीमपुर खीरी में बारिश से सड़कों पर भरे पानी में लोगों ने धान बोकर किया प्रदर्शन, कई इलाकों में भरा है घुटनों तक पानी। दिल्ली के जंतर मंतर पर फूड बैंक कर्मचारियों का पेंशन की मांग को लेकर धरना। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश के बाद हथनी कुंड बराज से छोड़ा गया पानी, दिल्ली हरियाणा यूपी के कुछ निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। महाराष्ट्र के बारामती में मां के साथ नदी में कपड़े धोने गए 20 साल के लड़के की डूबने से हो गई मौत, पैर फिसलने से तेज बहाव में बहा। उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में सड़कें जलमग्न। वाराणसी में भूतिया वायरल वीडियो पर पुलिस जल्द करेगी खुलासा, पुलिस शरारती तत्वों पर कसेगी शिकंजा। हरदोई में तिरंगा यात्रा को लेकर हुए विवाद में आरोपी के खिलाफ एनएसए के तहत केस दर्ज, फिलहाल जेल में बंद है आरोपी। देवरिया में प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका के पति का मिड डे मील का गेहूं अपने घर ले जाते हुए वीडियो हो गया वायरल, आरोपी टीचर सस्पेंड। 2 साल बाद शिमला और दिल्ली के बीच हवाई उड़ानें फिर शुरू, सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला दिल्ली हवाई सेवा को दोबारा दिखाई हरी झंडी। हरियाणा के रोहतक में युवा सम्मेलन में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले एमएसपी को लेकर देश में जल्द होगा आंदोलन। राजस्थान के करौली में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने के मामले में भीम आर्मी की चेतावनी, 10 दिन में मांगे नहीं मानी गई तो रेलवे ट्रैक जाम करने की धमकी। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, कल हो सकती है सुनवाई। कल उत्तराखंड के श्रीनगर में प्रशासन की मौजूदगी में हुआ था अंकिता का अंतिम संस्कार, लोगों का प्रदर्शन जारी। अखाड़ा परिषद ने भी की अंकिता भंडारी की हत्या की निंदा, हत्यारों को चौराहे पर फांसी देने की मांग। गोरखपुर में सीएम योगी ने महंत अद्वैतनाथ महाराज स्टेडियम और महंत अवैद्यनाथ राजकीय महाविद्यालय में नए बने ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया। मुंबई में ठाणे में एक पुलिस स्टेशन में बच्चे पर बंदर ने किया हमला, वन विभाग के अधिकारियों ने बंदर को पकड़ा। अमरोहा में 8वीं क्लास के छात्र के अपहरण करने की कोशिश में आरोपी गिरफ्तार। मथुरा में एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक ने लड़की पर हमला किया, खुद पर भी किया जानलेवा हमला। संभल में 11 साल की नाबालिग बच्ची की रेप के बाद हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, 3 साल पहले रेप के बाद तेल डालकर जिंदा जला दिया। इंदौर के गंगवाल बस स्टैंड के सामने रेस्टोरेंट में लगी आग, आग से रेस्टोरेंट समेत 3 दुकानें खाक। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।